अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बारिशों का मौसम है और बारिश में ऑब्वियसली हमें गाड़ी के वाइपर को चलाना पड़ता है। तो अक्सर जब हम गाड़ी का वाइपर चलाते हैं तो उसमें आवाज़ आती है। सम टाइम दोनों तरफ से आती है और सम टाइम एक तरफ से आती है। जिस तरह हमारी इस गाड़ी में भी इस वक्त ये आवाज़ आ रही है। ड्राइविंग के दौरान वाइपर्स की इस तरह की आवाज़ बहुत इरिटेट करती है। आज की वीडियो में हम वाइपर की आवाज़ को ख़त्म करने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमारे किस वाले वाइपर से आवाज़ आ रही है। तो इसके लिए हम एक एक वाइपर को चेक करेंगे। पहले हम इसके एक वाले वाइपर को उठा देंगे और सिर्फ एक वाले वाइपर को चला के चेक करेंगे और फिर इसकी आवाज़ चेक करेंगे। इस वक्त हमारा एक वाइपर शीशे के साथ काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे इस वाइपर में, ये आप सुने, इस वाइपर में आवाज नहीं है। इस दफा हम इस वाले वाइपर को उठा देंगे और इस वाले को डाउन कर देंगे। वाइपर्स की वही आवाज़ वापस आ चुकी है। इसका मतलब हमारा ये वाला वाइपर बिल्कुल ठीक था और ये वाला इस वाले वाइपर से आवाज़ आ रही है। तो अब हम इसकी आवाज़ कैसे ख़त्म करेंगे? तो फ्रेंड्स, होता ये है कि इन वाइपर्स पे वक्त के साथ साथ दबाव पड़ने की वजह से ये एक साइड पे मुड़ जाते हैं। जब भी इन पे वजन पड़ता है, या ये इस साइड पे मुड़े रहते हैं और या ये इस साइड पे मुड़े रहते हैं। एक साइड पे दबाव की वजह से इनकी ये साइड एक साइड पे फिक्स हो जाती है। इसलिए वापसी पर हमें जब विंड स्क्रीन बिल्कुल क्लियर और साफ चाहिए होती है, तब ये आवाज और शोर भी पैदा करते हैं। विंड स्क्रीन भी साफ नहीं कर पाते। तो बजाय कि हम इन रबर्स को चेंज करें, हम इन्हीं रबर्स को घर में खुद भी ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाइपर को ऑफ कर देंगे और जिस वाइपर से आवाज आ रही है तो उस वाले वाइपर को हम उठा लेंगे। ऑलमोस्ट हर वाइपर के इस जगह पे एक क्लिप होता है, एक उसका लॉक होता है। उस लॉक को हम किसी पेचकस या अपने हाथ की मदद से ही इस तरह निकाल लेंगे यहाँ से, और इस वाइपर को थोड़ा सा डाउन करेंगे और इस तरह बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा वाइपर बाहर निकल आया। यहाँ पे किसी भी जगह पे इस रबड़ के अंदर एक लॉक होता है, वो हमने लॉक देख लेना है कि वो किस साइड पे है। तो जिस साइड पे स्लोप बना होता है उस साइड से बाहर को निकालेंगे हम। इसलिए यहाँ से पकड़ के इसको सिंपली बाहर खींच लेंगे। ये हमारा वाइपर का रबड़ धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब याद हमें यह रखना है कि जिस साइड से हमने इसे निकाला है, हमें उसकी ऑपोजिट साइड पे इस तरह इसको पलटा देना है। ये अब इसको पलटा दिया हमने। अब हमने इसे इस तरह लगाना है। अब जब इस तरह लगाना है तो हमने एक दफ़ा फिर इस लॉक को चेक करना है, लॉक को देखना है। ये वाला लॉक इस तरह इसके अंदर नहीं डाल सकते जिस तरह इस साइड से निकालना है। इसलिए हम इसे, ये लॉक जहाँ से स्लॉप बना हुआ है इस लॉक का, उस साइड से हम इसे इसके अंदर डालेंगे। ये इसका चैनल बना होता है, ये वाला। इन पॉइंट्स को इन चैनल्स के अंदर डालेंगे और इसी तरह इसके अंदर लगाते जाएंगे। ये इस जगह पे इसका ये लॉक अब थोड़ा पीछे है, थोड़ा सा दबाने की देर है तो ये वाला लॉक अब इसके अंदर इस जगह के अंदर लग जाएगा। ये देखिएगा, ये वाला लॉक, ये अब हमने दबाया, यहाँ पे लॉक लग गया। अब ये वाइपर अपनी पोजीशन में, अपनी जगह पे आ गया। इसे हम उसे अपनी जगह पे लगाएंगे। यहाँ से ऊपर खोल लिया इसे। अब जिस तरह उतारा था इसी तरह इसे हम इस जगह पे ऐसे फिट करेंगे। बहुत सिंपल है। यहाँ पे लगा के तो इसे ऊपर उठा देंगे और ये खाली जगह को फिल करने के लिए इसका ये लॉक दबा देंगे। ये हमारा वाइपर दोबारा लग गया। अब हम इस वाइपर को फिर डाउन कर देंगे और फिर इसे चेक करेंगे अब कि ये वो आवाज़ आ रही है या नहीं। फ्रेंड्स, हमने वाइपर चलाया, अब आप देख रहे हैं कि वो वाली आवाज़ नहीं आ रही। अब हम दूसरे वाले वाइपर को भी डाउन कर देते हैं। जो हमारी गाड़ी में कुछ देर पहले वाइपर चलाने से आवाज़ आ रही थी और ड्यूरिंग ड्राइविंग हमें इंटरप्ट कर रही थी, अब वो आवाज़ नहीं आ रही और वाइपर प्रॉपर काम करने लग गए हैं। इसी तरह अगर आपके दोनों वाइपर्स की आवाज़ करते हो तो दूसरे वाले वाइपर की भी सेम प्रोसेस से रबड़ की साइड चेंज कर सकते हैं। दोनों साइड्स पे आवाज़ आ रही हो तो एक दफ़ा इसकी साइड चेंज करके देख लें। अगर इसका मामला हल हो जाए तो ठीक, अदरवाइज़ इसकी रबड़ मार्केट से न्यू मिल जाती है। आप खाली रबड़ लाकर सेम प्रोसेस से इसमें फिट कर सकते हैं जैसे अभी हमने की है, और शीशे को सही साफ ना करने की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।